BMW हादसा अब अपराध में बदल गया है। सड़क हादसे में एक परिवार तबाह हो गया तो BMW चलाने वाली महिला सवालों के घेरे में गिर गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि हादसे के बाद जब एक एक मिनट कीमती था तो आरोपी महिला हादसे के शिकार शख्स नवजोत सिंह को 17 से 19 किलोमीटर दूर एक अस्पताल क्यों ले गई, जो कि एक नर्सिंग होम है। गोल्डन आवर कहा जाता है पहले 60 मिनट, जहां पर उस 60 मिनट के अंदर अगर किसी एक्सीडेंट विक्टिम को आप समय पर अस्पताल ले जाते हैं या सीधा आपको फर्स्ट एड या किसी तरह से क्रिटिकल केयर दिला देते हैं तो जान बचने के चांसेस 90% से ऊपर होते हैं। अब दिल्ली BMW हादसा मामले में पुलिस ने भी एक्शन लिया है। BMW से टक्कर के बाद डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मृत्यु मामले में पुलिस ने आरोपी गगनप्रीत को हिरासत में ले लिया है। हादसे के वक्त गगनप्रीत ही महिला BMW चला रही थी। पुलिस ने आरोपी गगनप्रीत को अस्पताल से हिरासत में लिया है। आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस गगनप्रीत से पूछताछ भी करेगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी हिरासत में लिया गया है और पुलिस थाने में जाकर उनसे पूछताछ होगी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इसके बाद उनका मेडिकल होगा। रविवार दोपहर तेज रफ्तार BMW ने मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में नवजोत सिंह की मृत्यु हुई जबकि उनकी पत्नी घायल हो गई। अब इसी बीच दिल्ली पुलिस इस मामले के सबसे बड़े गवाह गुलफाम का बयान दर्ज कर चुकी। गुलफाम वही शख्स है जिसकी वैन में नवजोत और उनकी पत्नी को अस्पताल ले जाया गया था। गुलफाम ही वो वैन ड्राइवर है जो हादसे के बाद नवजोत को अस्पताल ले गया था। पुलिस गुलफाम को थाने लेकर गई और वहीं उसका बयान भी दर्ज किया और इसलिए गुलफाम की गवाही बेहद अहम मानी जा रही है। प्रताप नगर में नवजोत के घर के बाहर हमारी मौजूदगी है। अब दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची है गुलफाम के बयान दर्ज करने के लिए। गुलफाम वही शख्स है जिस गाड़ी में नवजोत और उनकी पत्नी को ले जाया गया। एक बार तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहीं पर गुलफाम के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। एक बार तस्वीर यहां पर आप देख सकते हैं। गुलफाम ब्लैक टी शर्ट में आपको गुलफाम नज़र आएंगे और दिल्ली पुलिस के जवान जो है यहाँ पर फ़िलहाल गुलफाम के बयान दर्ज कर रहे हैं और पूरा जो घटनाक्रम है गुलफाम बता रहे हैं पुलिस को कि कब क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, कैसे किन परिस्थितियों में अस्पताल लेकर वो पहुँचे हैं। तो यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। पुलिस मौजूद है, गुलफाम मौजूद है और जो उनके कुछ परिजन और पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फ़िलहाल यहाँ पर बयान दर्ज किए जा रहे हैं गुलफाम के, जो कि उनके घर के भीतर जो ग्राउंड फ्लोर है यहीं पर पुलिस पहुँची है और फर्स्ट फ्लोर पर उनके पेरेंट्स हैं जो फ़िलहाल बेहद सदमे में हैं और अभी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। तो अब गुलफाम का जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण इसमें होने वाला है। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। जिस ड्राइवर ने नवजोत सिंह को अस्पताल पहुंचाया, अब उसकी जुबानी हादसे की पूरी कहानी सुनते हैं। हादसे के बाद ड्राइवर गुलफाम नवजोत को अस्पताल लेकर गए थे। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात की, आइए सुनाते हैं। रविवार दोपहर दिल्ली कैंट इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। उसके इकलौते चश्मदीद गुलफाम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो खुद अपनी गाड़ी में नवजोत को ले गए थे। गुलफाम, आप वहाँ पर अपनी ही गाड़ी में ले गए थे, क्या बताना चाहेंगे, क्या हुआ था? पीछे से साइड से आ रहा था मैं, धौला कुआं की साइड से। हाँ। तो मैंने देखा एक्सीडेंट हो गया है, तो जो मैंने अपनी गाड़ी में फिर जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनको बैठाला और मैं हॉस्पिटल के लिए चला गया सर वहाँ से। तो वहाँ किसने आपको रोका बैठालने के लिए और ये डिसीजन किसका था कि उनको मुखर्जी नगर लेकर जाया जाएगा? जी नहीं सर, बैठाया तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ही था। हाँ। पर डिसीजन एक लेडीज़ थी उनका था कि हाँ। आज़ादपुर की साइड चलना है। ये वो लेडीज़ थी जो जिनकी कार थी, जो कार चला रही थी, जो साथ में भी गई थी आपके? जी साथ में गई थी, पर हाँ। मेरे को ये नहीं जानकारी कि कार किन की थी। अच्छा। मेरे को ऐसा लगा उस टाइम कि इनके साथ ही हैं, मतलब नवजोत उनके परिवार का हिस्सा आपको ये लगा? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। रास्ते में क्या बात हुई, क्या तो वो यही बात कर रही थी कि आप डॉक्टर्स वगैरह से कि आप रेडी रहना, तैयारी करके रखना। अच्छा। एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो वही हम जब पहुँचे थे हॉस्पिटल तो सारे कोई तैयार मिले थे, डॉक्टर्स वगैरह सब। अच्छा, तो मतलब ये आपको बातों से लगा कि पहले से वो डॉक्टर से परिचित है जिनसे वो बात कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर लेकर जाया जा रहा है?
अब ये तो सर नहीं कह सकता मैं, नॉर्मली मतलब नंबर निकाल के फ़ोन कर लेते हैं डॉक्टर्स वगैरह के पास। अब ये नहीं जान सकता कि पहले से ही परिचित हैं कि नहीं। अच्छा, जब नवजोत और उनकी पत्नी को आपकी गाड़ी में ले जाया गया तब उनकी हालत कैसी थी? हालत नवजोत जी हैं जो उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। हाँ जी, और जो मैडम थी वो होश में थी। अच्छा जी। तो उस वक्त लगा क्या आपको, ये लगता कि क्योंकि कितना टाइम लगा वहाँ जाने में आपको उस एनी हॉस्पिटल में? जी 30 मिनट से पहले वहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि संडे था, रोड खाली थे। हाँ। जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच गए थे। तो क्या लगा कि अगर आसपास के हॉस्पिटल में ले जाते तो कुछ उनकी गुंजाइश होती बचने की? जी नहीं सर, इस बारे में तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं है आसपास के हॉस्पिटलों की। जैसा मैडम ने बोला वैसे मैंने किया। व्यूअर्स, एक क्रिटिकल बात सामने आई। अब तक खबर यह थी कि गोल्डन आवर के दायरे के बाहर जाकर के ये अस्पताल पहुंचे, लेकिन अभी गुलफाम ने न्यूज़ 18 को बताया कि 30 मिनट के अंदर मुखर्जी नगर के उस नर्सिंग होम में पहुंच गए थे। अब दिल्ली BMW हादसा मामले में मृतक की पत्नी ने बड़ा आरोप लगाया है। हादसे में जान गंवाने वाली वित्त मंत्रालय में की डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की पत्नी ने जो FIR दर्ज कराई है, उसमें आरोप लगाया है कि उन्हें जानबूझकर दूर के अस्पताल ले जाया गया। अब यहीं पे प्रश्न उठता है, 17-19 किलोमीटर दूर एरिया में क्यों गए, जबकि कैंट इलाके में पास में ही RR का अस्पताल है। वो RR का इलाका आर्मी का अस्पताल था, या फिर उनको वहां से दौलत रिंग रोड के रास्ते एम्स भी लाया जा सकता था, तो वहां क्यों नहीं लेकर आए? कई सारे प्रश्न हैं। लेकिन यहां गुलफाम ने कहा कि 30 मिनट के अंदर हम अस्पताल पहुंच गए, लेकिन नवजोत सिंह की पत्नी ने FIR में आरोप लगाया कि बहुत दूर अस्पताल था और देरी से लेकर गए। नवजोत सिंह की पत्नी ने BMW चला रही गगनप्रीत पर यह आरोप लगाया है। नवजोत सिंह की पत्नी ने FIR में लिखवाया है कि उन्होंने बार बार पास के अस्पताल में भर्ती करवाने की गुहार लगाई, पर आरोपी महिला ने उनकी एक नहीं सुनी और उनके पति को 22 किलोमीटर दूर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया। नवजोत सिंह की पत्नी का दावा है कि अगर समय पर उनके पति को अस्पताल में भर्ती कराया जाता तो उनकी जान बच जाती। ये उन्होंने FIR में दर्ज कराया। गुलफाम ने हमसे बात करते हुए कहा कि 30 मिनट में हम पहुंच गए थे, और वो ये नहीं कह सकते कि पास के अस्पताल में या किसी और अस्पताल में ले जाते तो क्या नवजोत बच जाते। अब वहीं BMW हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। नवजोत को तुरंत मदद क्यों नहीं दी गई? अब इस पर भी अब 2 वर्जन आ गए। धौला कुआं के पास के अस्पताल क्यों नहीं ले गए? ये प्रश्न उठता है कि 19 से 20 किलोमीटर दूर अस्पताल क्यों लेके गए? 22 किलोमीटर दूर अस्पताल ही क्यों ले गए? ये प्रश्न उठता है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ क्यों की गई? ये भी प्रश्न है। पुलिस को तुरंत हादसे की सूचना क्यों नहीं दी गई? और मनमाना मेडिकल रिपोर्ट के दावे का सच क्या है? क्या ऐसा कोई रिपोर्ट था? क्या गगनप्रीत उस अस्पताल के डॉक्टर्स को जानती थी जिनसे वो फोन पे बात कर रही थी? चश्मदीद गुलफाम कहता है उसे इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन गुलफाम ने क्या हम किसी को या पुलिस को यह बात कही है कि दोनों महिलाओं के बीच ये कहासुनी हुई, और क्या एक महिला दूसरी को कह रही थी कि पास के किसी अस्पताल में ले जाए? धौला कुआं के 5 किलोमीटर के अंदर कई अस्पताल हैं, जैसे आर्मी R&R हॉस्पिटल है, चरक पालिका अस्पताल है, कैंटोनमेंट हॉस्पिटल है, मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, प्राइम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन उन्हें 22 किलोमीटर दूर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब दिल्ली के धौला कुआं में BMW कार से वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत के मामले में हादसे के तुरंत बाद का वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें हादसे के बाद BMW पलटी हुई दिख रही है। अधिकारी नवजोत वहां पर घायल सड़क पर पड़े हुए दिख रहे हैं। आसपास ढेर सारे लोग खड़े हैं, लेकिन सभी वीडियो बनाने में व्यस्त दिख रहे हैं। मदद के लिए कोई आगे नहीं आता दिख रहा। अब इस हादसे में BMW कार चलाने वाली गगनप्रीत पर पुलिस ने FIR दर्ज की है, और FIR में सबूत नष्ट करने की धारा भी जोड़ी गई है, जिससे अब प्रश्न ये उठने लगे हैं कि हादसे के बाद सबूत मिटाने के पीछे आखिर क्या मकसद था और किस तरह के सबूत थे जो मिटाए गए हैं। यानी इस मामले में साजिश की बू भी आने लगी है। रविवार को यह हादसा उस वक्त हुआ जब नवजोत अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, और इस पर पुलिस का क्या कहना है आइए आपको वो भी सुनाते हैं। एक कॉल आती है, 2 से 3 कॉल आती हैं कि ट्रैफिक जाम है धौला कुआं के आसपास। तो हमारा जो थाने का और जो चौकी का
स्टाफ है वो वहाँ पे रश करता है उसको क्लियर कराने के लिए, बट इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके ये मिलती है कि एक BMW गाड़ी और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। एक दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस से ये पता चलता है कि उनको ऑलरेडी जो सस्पेक्ट हैं इस केस के अंदर, जो एक्यूज्ड हैं हमारे, वो ऑलरेडी एक टैक्सी में बैठा के किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर गए हैं। इन द मीनवाइल हमारा जितना भी स्टाफ होता है वो CCTV फुटेज को वेरीफाई करता है। जो क्राइम टीम है और जो मोबाइल टीम है वो साइट इंस्पेक्शन और व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे विज़िट करती है। तब तक फिर 4:20 के अराउंड हमारे पास एक और कॉल आती है, GTB में एक हॉस्पिटल है वहाँ से, कि एक्सीडेंट का एक केस जो दिल्ली कैंट का है वो उनके पास रिसीव हुआ है। तो उस पर हम आगे की जितनी भी अपनी कार्रवाई है फिर वहाँ जाके करते हैं। तो यही अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और FIR इस केस के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है।